बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। उसका नाम मिनरलॉजी है। तो ये यूनिट नंबर 4 है। एक्चुअली थर्ड को मैंने स्किप किया है। स्किप इसलिए किया है क्योंकि ये जो मिनरलॉजी यूनिट है इसमें जो है 14 मार्क्स हैं, इसमें ज़्यादा हैं, और थर्ड में खाली 9 मार्क्स हैं। तो पहले हम यूनिट 4 कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो फिर हम यूनिट 3 कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने 26 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं सिलेबस के हिसाब से थ्योरी में। सो दिस मिनरलॉजी यूनिट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट टुडे। सो मिनरलॉजी एक्चुअली ये जियोलॉजी का ब्रांच है, लेकिन उससे पहले हमें जो है मिनरल से मिनरलॉजी जो है लिया गया है। तो मिनरल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये सिलेबस में भी है। इस यूनिट में पार्ट फर्स्ट इसका डेफिनेशन ऑफ मिनरल, या ये क्वेश्चन भी आता है डिफाइन मिनरल। सो जब हम मिनरल को डिफाइन करेंगे, ओके, मिनरल को जब हम डिफाइन करेंगे तो किस तरह डिफाइन करेंगे, क्योंकि मिनरल्स जो हैं ये कॉम्बिनेशंस होते हैं एलिमेंट्स के, और एलिमेंट्स में एटम्स होते हैं। So these atoms combine with one another, okay, and they form minerals. So जब हम इनको define करेंगे मिनरल को, so mineral is or minerals are naturally occurring inorganic solids which are made up of an element or a combination of element. या तो एक ही एलिमेंट उसमें होगा या एलिमेंट की कॉम्बिनेशन दो या दो से ज़्यादा होंगे, फिर हम उसको कंपाउंड कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट, जो आपने अभी तक सुना है नाम, Ca कैल्शियम एलिमेंट, ऑक्सीजन, ओके, CaCO3, और कार्बन भी एक उसमें होता है। देन सिलिका, आपने क्वार्टज, SiO2, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको हम कहते हैं। सो एलिमेंट्स कंपाउंड जो हैं वो भी कंबाइन होते हैं और फिर वो एक सबस्टेंस बनाते हैं, ओके, उसको हम मिनरल कहते हैं। सो बट दिस combination of element which is a compound, it has an ordered arrangement of atoms। जो जिन एटम्स से ये बना है, जैसे CaCO3, SiO2, ओके, इनका एक ऑर्डर्ड पैटर्न होता है इन एटम्स का, सिलिकॉन का भी, ऑक्सीजन का भी, उसमें जो कैल्शियम है, ऑक्सीजन, कार्बन है कैल्साइट में। सो ये हम कहेंगे कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ओके, और एंड ए कैरेक्टरिस्टिक केमिकल कंपोजिशन। अगर हम इसी कैल्साइट को लेंगे, इसकी एक खास कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, जिसको हम CaCO3 से रिप्रेजेंट करते हैं, या SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सो जब हम मिनरल को डिफाइन करेंगे, मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड्स मेड अप ऑफ एन एलिमेंट और ए कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, द कंपाउंड, ओके, right, that has an ordered arrangement of atoms and a characteristic chemical composition. So it means कि एक मिनरल सब्सटेंस को हम तब मिनरल कह सकते हैं जब ये 5 क्राइटेरिया फुलफिल करता हो। एक क्राइटेरिया है नेचुरली ऑकरिंग होना चाहिए, सॉलिड और इनऑर्गेनिक प्रोसेस से बनना चाहिए या बना हुआ होना चाहिए, और देन इसकी एक डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन होनी चाहिए, और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका, जो एटम अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है इंटरनल, वो एक ऑर्डर्ड पैटर्न, ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अलॉन्ग 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलॉन्ग ऑर्डर्ड पैटर्न होना चाहिए। तो ये तो है मिनरल की डेफिनेशन। क्योंकि मिनरल से ही रॉक्स बनते हैं, इसलिए हम मिनरल्स को है जो हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स कहते हैं। सो इसी से फिर जो है एक ब्रांच बनाया गया है इसकी स्टडी के लिए, जिसका नाम है, जो जियोलॉजी का सब ब्रांच है, उसको हम मिनरलॉजी कहते हैं, ओके। सो मिनरलॉजी सिंपली स्टडी ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड mineralogy, in which we study how minerals are formed, what is the occur, how minerals occur, okay, how are they formed, और their chemical composition, ये सब हम स्टडी करते हैं। इग्नियस प्रोसेस से बने हैं, उनकी फॉर्मेशन मेटामॉर्फिक प्रोसेस से बने हैं, सेडिमेंट्री प्रोसेस से मिनरल्स बने हों, ओके, फिर रॉक्स में किस फॉर्म में हूँ, एग्रीगेट में हूँ, किस फॉर्म में हूँ, ओके, वैन फॉर्म में हूँ, वट एवर द अकरेंस, ओके, वो हम स्टडी करते हैं। सो यहाँ पर अब ये बात निकलती है कि ये जो मिनरल्स हैं
ओके। नॉर्मली जब ये मिनरल बनते हैं तो हाउ मिनरल्स आर फॉर्म, दे आर मोस्टली फॉर्म्ड फ्रॉम मेल्ट, मैग्मेटिक मेल्ट। जो लावा मैग्मा होता है उसमें जो सिलिकेट्स होते हैं वही फिर कूल क्रिस्टलाइज होके फिर मिनरल्स बनाते हैं। इसी तरह अगर ग्राउंड वाटर जो है ओके, या चाहे हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स हो मैग्मेटिक इंट्रूजन्स के साथ, या ग्राउंड वाटर जो सॉल्ट्स या मिनरल मैटर डिजॉल्व करके फिर ट्रांसपोर्ट करता है, फिर कहीं प्रेसिपिटेट करता है, उसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। ओके, दैट मीन्स ग्राउंड फ्रॉम ग्राउंड वाटर मिनरल्स आर आल्सो बाय द प्रेसिपिटेशन फ्रॉम ग्राउंड वाटर्स। जैसे आपने जो है कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम वगैरह पढ़ा था लास्ट टाइम। ओके, सो दिस इज हाउ मिनरल्स आर फॉर्म्ड। ओके, सो यहाँ पर जो मैंने आपको कहा था कि वेल ऑर्डर्ड पैटर्न की बात मैंने की थी। फॉर एग्जांपल एक मिनरल है जिसको हम पायराइट कहते हैं, आयरन सल्फाइड, या और भी है आयरन की। देन एक और मिनरल है सोडियम क्लोराइड, हलाइट। ओके, मिनरल नेम, केमिकल नेम दिस। सो सोडियम एटम है, क्लोरीन एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है। ये आपस में जो है कंबाइन होके आयन ट्रांसफ़र करके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके फिर ये एटम्स या आयन्स इनके अरेंज होते हैं। तो इनकी अरेंजमेंट जो है वेल ऑर्डर्ड पैटर्न अरेंजमेंट एटम्स की, वो अलॉन्ग द एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो है ये क्यूबिक क्रिस्टल्स बनाते हैं। जो एटॉमिक अरेंजमेंट है इनकी वो क्यूबिक फॉर्म में है। ओके, इसी तरह आयरन सल्फाइड की, हालांकि इसमें आयरन है, सल्फर है, डिफरेंट है, लेकिन इन एक्सिस के अलॉन्ग जिस तरह हम जब सेब्स एप्पल पैकिंग करते हैं या ऑरेंज, वो आपने पैकिंग देखा होगा, वेल उसमें रोज़ बनते हैं, कॉलम्स भी बनते हैं। सो अलॉन्ग x axis, y axis and z axis, along these three crystallographic axes these atoms get arranged and they form cubic crystals. So यही मैं कह रहा था कि मिनरल्स कैसे बनते हैं। ओके, क्योंकि आपको पता है जब एटम्स में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसको हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं। लेकिन एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस भी करते हैं और गेन भी करते हैं, और वो चार्जड पार्टिकल्स बनाते हैं जिनको हम आयन्स कहते हैं। और इन आयन्स को इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो जैसे सोडियम क्लोराइड, ओके, सोडियम इसमें 11 है वैलेंस, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं। और वैलेंसी शेल में जब हम अरेंज करेंगे के शेल 2, देन के एल एम, और लास्ट शेल में खाली एक ही बचता है, तो वो उसको लूज़ करता है और क्लोरीन को देता है, जिसमें आउटर इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए खाली एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो वो इजीली इसको गेन करता है। दैट मीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। ओके, तो एक आयोनिक बॉन्ड बनता है इसमें, तो वहाँ पर सोडियम आयन और क्लोरीन आयन बनता है। सो ये मैं कह रहा था कि जिसमें एटम्स में ज़्यादा प्रोटॉन्स हो वो इलेक्ट्रॉन्स के नस्बत उसको हम पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं, नेट चार्ज जो उसकी होगी। और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो उसको हम नेट नेगेटिव चार्ज कहते हैं, या नेगेटिवली चार्जड वो होते हैं अगर प्रोटॉन उसमें कम हो। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स वो अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिवली चार्ज आयन्स को, न्यूट्रल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। ये तो आपको पता है क्योंकि केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं। उस प्रोसेस को हम आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं, जिस तरह आपने यहाँ पे देखा सोडियम क्लोराइड में आयोनिक बॉन्ड बनता है। ओके, तो लेकिन न्यूट्रल एटम्स जो हैं वो भी कंबाइन होते हैं। वो किस तरह कंबाइन होते हैं? सिंपली वो शेयर करते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन, जैसे वाटर मॉलिक्यूल। ओके, ठीक है, ऑक्सीजन में आउटर वैलेंस में कितने होते हैं? 6, 2 and 6, 8। और हाइड्रोजन 2 होते हैं वहाँ पर, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन का, तो वो आपस में शेयर करते हैं। जब वो आपस में शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तो फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ओके, ठीक है, राइट। सो दैट मीन्स दिस अट्रैक्शन बिटवीन आयन्स, ओके, और द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, इट फॉर्म्स बॉन्ड्स। ये तो आपको पता ही है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या बनता है, एक लिंकेज बनता है जितने पेयर शेयर होंगे। सो दिस फॉर्म्स बॉन्ड्स, जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और इसी बॉन्ड जो है, ये फोर्स जो है, इसी एनर्जी की वजह से जो है ये क्लोजली जो है जो टुगेदर होते हैं, इसी बॉन्ड की वजह से ये एटम्स, ओके, जो भी फिर कंपाउंड या एलिमेंट बनाते हैं, केमिकल कंपाउंड बनाते हैं।
सो जो ही ज़्यादा आयन्स या मॉलिक्यूल्स इस कॉम्बिनेशन में जुड़ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, एक ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल, जिस तरह मैंने कहा था आपको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलग एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट एटम्स का बनता है या मॉलिक्यूल्स का बनता है। ओके, एक ऑर्डर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट डेवलप हो जाता है वहाँ पे। इसी ऑर्डरली अरेंजमेंट को, जो कि बॉन्डेड आयन्स या मॉलिक्यूल्स का होता है, इसी को हम फिर क्रिस्टल नाम देते हैं। ओके, दिस ऑर्डर्ड arrangement, okay, this ordered arrangement of what? Arrangement of bonded ions, जो कि bonded ions आपस में जो शेयरिंग की वजह से, ओके, इसको हम कहते हैं, आयन्स भी होंगे या मॉलिक्यूल्स भी होंगे, जो ये इसमें जुड़ जाते हैं तो वो एक क्रिस्टल बनाते हैं। ओके, दिस हाउ क्रिस्टल, और जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल अरेंजमेंट होता है, इसी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मिनरल्स को फिर ये क्रिस्टल्स डिफाइन करते हैं। दैट मीन दिस ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड आयन्स और मॉलिक्यूल्स व्हिच इज कॉल्ड अ क्रिस्टल, इट डिफाइन्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मिनरल्स। सो ऑल मिनरल अकर एज crystals, okay, and the process of combining these elements to form a solid with an orderly internal atomic arrangement, इसी को फिर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। जो वहाँ पर वो स्ट्रक्चर सा बनता है, वेल ऑर्डर्ड पैटर्न सा बनता है, तो उसको हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि ये इंटरनल, ये आप याद रखना कि दिस इज़ वेल ऑर्डर्ड इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ आयन्स। ओके, सो इस ऑर्डरली इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट होता है। ओके, दिस ऑर्डर्ड, वेल ऑर्डर्ड पैटर्न और इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स, ओके, और इसको हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी प्रोसेस को फिर हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। दैट मीन्स इसमें वेल ऑर्डर्ड पैटर्न जो है एटम्स या आयन्स या मॉलिक्यूल्स का 3 डायमेंशन में पैटर्न, ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना हो, इसी का जो है आउटवर्ड एक्सप्रेशन फिर क्रिस्टल फेस होता है। ओके, सो दिस इज हाउ मिनरल्स आर फॉर्म्ड, दिस इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स, इट गिव्स द शेप। देन ये फिर ये शेप देता है मिनरल को और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। यहाँ पर मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहूँगा, ओके, ताकि आप कि समझ में ये आए। जहाँ पर जैसे आप देखिए ये SiO2 सिलिकेट है, SiO4, क्योंकि Si कैटाइन स्मॉलर होता है, एटॉमिक ग्रेड है, और एनाइन का बड़ा होता है, लार्ज होता है, आयनिक ग्रेड है। ओके, 4 ऑक्सीजन एटम इस सिलिका के साथ अरेंज हैं। ओके, SiO4 एक टेट्राहेड्रा ये बनाते हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इसमें होता है। यही टेट्राहेड्रा फिर जब आपस में जो जुड़ जाते हैं, लिंक होते हैं, ओके, एक हेक्सागोनल पैटर्न बनाते हैं, जिससे एक मिनरल बनता है क्वार्ट्ज। ओके, कभी दिखाएंगे आपको ये क्वार्ट्ज मिनरल, इसमें बिल्कुल हेक्सागोनल क्रिस्टल्स होते हैं। ये इसलिए होता है, ये फेसेस यहाँ पे डेवलप हुए हैं, दैट मीन्स कि ये वेल डेवलप्ड फेस इसलिए डेवलप हुए हैं क्योंकि एक्चुअली इस सिलिकेट का एक ऑर्डर्ड पैटर्न बना है। ओके, कभी कभार ये डेवलप नहीं होता है अगर इसको फेवरेबल टाइम नहीं मिलते हैं। सो दिस इज हाउ दिस क्रिस्टल फेस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैन डेवलप, हाउ दीज एटम्स, आयन्स, दे डेवलप एंड फॉर्म पैटर्न। ओके, कहीं पर सिंगल चेन होता है, ये सिलिकेट्स आपस में लिंक होते हैं, सिंगल चेन। ओके, कहीं पर डबल चेन बनाते हैं, 2 चेन आपस में लिंक होते हैं। ओके, कॉर्नर पे शेयरिंग होता है, इनका ऑक्सीजन शेयरिंग। कहीं कभार जो है आप कुछ मिनरल्स उनमें लीफ जैसे उठ जाते हैं अगर उनको हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ये जो सिलिका टेट्रा होता है उसका अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल नहीं होता है, बल्कि वो जस्ट लाइक प्लेन, जिस तरह शीट है। ओके, वो एक सिलिका ये प्लेन, जिस तरह कागज़ का प्लेन है, ये प्लेनर फॉर्म में होता है, या कोई भी आप शीट लीजिए, उसी शीट फॉर्म या प्लेनर फॉर्म में ये टेट्राहेड्रा आपस में लिंक हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे टेट्राहेड्रा है, ओके, ये एक ही डायमेंशन में, इस डायमेंशन में, इस डायमेंशन में। ओके, तो इसलिए उस मिनरल में फिर वो अगर हम ब्रेक करते हैं उसमें इजीली वो स्केलिंग या फोलिएशन हो जाती है, लीफ जैसे उसमें उठते हैं, जैसे माइका में। ओके,
कागज़ के पत्तों की तरह उसमें से वो स्किन की तरह, जिसमें स्किन में स्केल्स उठते हैं, जैसे चम वत वनान से, बिकॉज उसका इंटरनल अरेंजमेंट ही ऐसे वैसा होता है, इसलिए वो प्लेनर शीट लाइक वो मिनरल्स बनते हैं। ओके, दिस इज अबाउट द मिनरल्स एंड दियर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कार्बन। ओके, यहाँ पर देखिए कार्बन एटम जो हेक्सागोनल शेप में जो है एक पैटर्न बना है, जैसे ग्रेफाइट में होता है, लेकिन वही ऑर्डर्ड अरेंजमेंट क्यूबिक जो पैटर्न होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है किसमें, डायमंड में, डिफरेंट एटम। ओके, एटम सेम है, केमिकल कंपोजिशन सेम है, लेकिन अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो वो एक एलोट्रोप बन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन बनते हैं। ओके, सो डिफरेंट मिनरल बनता है। सो ये मैं कहना चाहता था कि वेल ऑर्डर्ड पैटर्न किस तरह बनता है, और ये केमिकल कंपोजिशन जो हम कहते थे ये क्या होता है। सो ये तो मिनरल की डेफिनेशन हो गई, लेकिन अब ये मिनरल, क्योंकि अबाउट 4000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। ओके, 4000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय मिनरोलॉजिस्ट सो फार। कुछ मिनरल्स बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, कुछ का कलर डिफरेंट होता है, तो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो क्योंकि ये सिमिलरिटीज़ बहुत में होती हैं, कुछ में डिससिमिलरिटीज़ होती हैं, तो बहुत सारे एक जैसे दिखते हैं। तो कुछ जब हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं तो बहुत सारे फिजिकल और केमिकल जो है इनका नेचर या कैरेक्टर्स या प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम फिर यूज़ करते हैं मिनरल्स को आइडेंटिफाई, रिकग्नाइज करने में। और जो मोस्ट कॉमन 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं मिनरल की, जो हम फिर प्रैक्टिकल में भी करते हैं। ओके, और यहाँ थ्योरी में भी डिफाइन करते हैं। तो वो 8 जो कॉमन फॉर्म्स, प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स मिनरल्स की हैं, जो कि हम डिफाइन करते हैं मिनरल आइडेंटिफाई करने के लिए। एक तो कलर होता है, कैसा कलर है, वाइट है, ब्लैक है। कुछ मिनरल्स की कैरेक्टरिस्टिक, जैसे सल्फ़र, वो येलो होता है। ओके, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फ़र हर वक्त इसका एक ही कलर येलो, तो ये इजीली कलर से डिफाइन होता है। लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनके बहुत सारे कलर, एक ही मिनरल के डिफरेंट शेड्स हैं, तो वहाँ पर फिर जो है मुश्किल हो जाता है। तो कलर जो है वो एक डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी इसलिए नहीं मानी जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर हम दूसरे प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, जैसे लाइट के साथ किस तरह जो मिनरल रिएक्ट करता है, ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसलूसेंट होगा, ओपेक होगा। ओके, देन इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम लस्टर कहते हैं, मीन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मिनरल। जब मिनरल पे लाइट पड़ती है, इंसिडेंट होती है, तो जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी वो चमक, शाइन कैसी होती है, अर्थी, डल है, मेटालिक है वगैरह, ये इस तरह हम डिफाइन करते हैं। देन फॉर्म मीन्स शेप और क्रिस्टल हैबिट। क्रिस्टल हैबिट इसको हम कहते हैं, क्रिस्टल फॉर्म या क्रिस्टल हैबिट मीन्स टेंडेंसी ऑफ ए मिनरल। मिनरल में क्या टेंडेंसी है, ताकि जब वो ग्रो करता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक जो है शेप बनाता है। ओके, सेट ऑफ सिमेट्रिकल शेप्स वो डिस्प्ले करता है, जिनको हम क्रिस्टल फेसेस भी कहते हैं। और ये जो क्रिस्टल फेसेस या शेप्स जो होते हैं, ये हम किस तरह डिटरमाइन करते हैं, मुतयन करते हैं, ये हम इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर जो मिनरल का होता है, जो इंटरनल अरेंजमेंट होता है, जैसे अभी आपने हेक्सागोनल देखा, कुछ क्यूबिक होते हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट है, या आपने हेलाइट का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। तो कुछ फाइबरस फॉर्म में होते हैं, रेशा। ओके, जिस तरह धागा होता है उस तरह भी कुछ होते हैं। सो इस तरह ये हैबिट हम डिफाइन करते हैं। क्लीवेज, इसी तरह फ्रैक्चर है, देन हार्डनेस है, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी। दीज आर 8, ये आपको याद रखने हो क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी होते हैं। कलर, लस्टर, फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म जिसको हम कहते हैं, या हैबिट या क्लीवेज, देन फ्रैक्चर, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्ट्रीक एंड हार्डनेस। ये कुछ 8 जो स्पेशल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हम मेगास्कोपिक डिस्क्रिप्शन के लिए विजुअल इंस्पेक्शन जब हम मिनरल की करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ हम डायग्नोज करते हैं या डिफाइन करते हैं। इसकी बेसिस पे ही फिर हम मिनरल रिकग्नाइज आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट 5-8 फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। वहाँ पर जो है क्योंकि पिक्चर्स भी मिनरल्स के दिए गए और डिस्प्ले भी वहाँ पर जो है इलस्ट्रेशन भी उस वीडियो में है, तो वो अलग से मैं शेयर करूँगा। वहाँ वो आप देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे इन 6-7-8 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। सो इस तरह डेफिनेशन ऑफ मिनरल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स, यही फॉर्म, कलर, क्लीवेज, फ्रैक्चर, हार्डनेस, ये आप समझेंगे, देखेंगे
ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है फिर मोहो सिक्ला फार्नेस, लेकिन वो हम कल जो है डिस्कस करेंगे। बाय